जैविक खेती हो रहा है तो इससे प्रोटीन युक्त भोजन सबसे पहले मिलेगा। अगर हम केमिकल खा रहे हैं तो हर आदमी जहर खाना पसंद नहीं करेगा। जो सोच रहा है अपने भविष्य या अपने बाल बच्चे के भविष्य, तो वो ये खुद सोचता है कि हम क्या करें जो कि हमारी बाल बच्चा का सेहत अच्छा रहे और वो अच्छा से वो जी सके ज़िंदगी। यहाँ पर किसान लोग आके मीटिंग करते हैं और यहाँ पर आके कोई भी चर्चे करते हैं कि जैविक खेती के बारे में कि कैसे किया जाए, कैसे क्या करना है नहीं करना है, इस पर यहाँ पर बातें होती हैं। कोई आते हैं ट्रेनिंग देने के लिए, तो जानकारी तो हो गया है और कहीं का लोग आते हैं सीखने के लिए, तो जहाँ तक हम लोग को पता है वो बता दिया जाता है यहाँ से हमारे द्वारा। ये कि यहाँ का किसान लोग का ये आइडिया था कि जीवित माटी किसान समिति, मतलब माटी को जीवित रखना है, और किसान समिति मतलब किसान का एक समिति हो, और वो समिति इसलिए हो कि माटी को जीवित रखना है। एक चीज बड़ी खुशी की बात है कि सबने इसको जहर मुक्त खेती कहा और इससे जो अन्न उत्पादन होते हैं वो जहर मुक्त होते हैं। तो ये जैविक खेती हमारी भूत की भी खेती थी और भविष्य की भी खेती है। इसे हम आजकल सिल्वर बुलेट कहते हैं, जो कि रासायनिक खेती की सारी समस्याओं को एक साथ दूर कर सकता है। बिहार में बड़े पैमाने पर हम लोगों ने सरकार ने इसको प्रचारित किया है। जैविक कॉरिडोर अपनाया गया है। गंगा के दोनों किनारे के गाँवों को प्राथमिकता के तौर पर लिया गया है। केडिया यहाँ जो कि एक फ्लैग बियरर रहा है राज्य में जैविक खेती का, प्रमाणित खेती का रकबा लगातार हमारे यहाँ बढ़ते जा रहा है और आने वाले समय में हम राज्य और देश के जैविक पूल में बहुत बड़ा भागीदार बनने की कोशिश कर रहे हैं। 1 एकड़ खेती कर रहे हैं तो उसमें हमको 1 बैग जो है आ जाता था DAP, 1 बैग यूरिया, फिर पोटास उटास डालना पड़ जाता था। तो मिला जुला के 5-6 हज़ार रुपया का उसमें लागत आ जाता था। फिर हाँ, एक फसल में अगर हम गेहूं कर रहे हैं तो गेहूं पर मैंने 5-6 हज़ार रुपया वो लागत आ जाता था। फिर उसमें एक अगर सिंचाई की बात करें तो एक सिंचाई भी ज़्यादा आ जाता था। अगर 3 सिंचाई दे रहा तो उसमें 4 देना पड़ जाता था। और ये अब क्या है कि मिट्टी हमारी हल्का जो है वो पानी सोख के रखती है। यहाँ का नाम सुन के जो है लोग खुद उठा रहे हैं और वो खा के वो अनुभव बता रहे हैं। खीरा हो या कोई भी सब्जी, कद्दू हो, वो लोग ये खुद देखते हैं कि अगर हम वो सब्जी सिझाने में थोड़ा सब चीज़ में इसका अनुभव अंतर आ जाएगा। इसमें जो है 2 टैंक बनी हुई है, नीचे भी सील पैक है और चारों बगल इसका बीच में एक दरवाज़ा दिया हुआ है टंकी। इसमें क्या है कि पेशाब जो है हमारा आगे चलाता है। अगर हम सफाई की पानी की बात कर रहे हैं तो वो पीछे चला जाएगा। मैंने इसमें पानी 1 लीटर, बीच में जो मल जा रहा है उस पर सूखा मिट्टी या राख दे देंगे। ये 6 महीना तक रेगुलर कंटिन्यू हम चालू इसको रखेंगे। 6 महीना के बाद हम दूसरे टैंक में चला जाएंगे। बस इसका 6 महीने और 6 महीना 12 महीना हो, 12 महीना के बाद हम इसको निकाल के खेत में डाल सकते हैं। मिट्टी को बचाना है ना, तो इसलिए कर रहा है। फसल सही देता है? हाँ, फसल ठीक दे रहा है। तो आपको क्या लगता है, आप भी करना चाहते हैं? हाँ, करना चाहते हैं ना। ये जैविक खेती के बारे एक बहुत बड़ा मिथक कुछ रासायनिक उद्योग से जुड़े हुए लोगों द्वारा प्रचारित किया जाता है। बिल्कुल जैविक खेती के में रासायनिक खेती के बराबर उत्पादन होता है, बशर्ते कि आप पोषक तत्वों की बराबर की समान जितनी आवश्यकता है उतना उसको उपयोग करें। अगर आप जैविक खेती से NPK के रिक्वायरमेंट के बराबर भरपूर देते हैं, गोबर की खाद, कंपोस्ट, गोमूत्र का उपयोग करते हैं, तो जैविक खेती के रासायनिक खेती के बराबर उत्पादन होता है। उससे बेहतर ये है कि अगर 5 सालों तक आप लगातार जैविक खेती करते जाते हैं तो बाद में आपको इनपुट उपयोग करने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये किसी भी मामले में रासायनिक खेती से बेहतर खेती है। लागत सर तो कुछ नहीं, मेहनत है। मेहनत से कुछ नहीं, खाली लागत तो कुछ नहीं इसमें नहीं है। मेहनत। जैविक खेती के विषय में हम जान रहे हैं कि वो खाद जो है उससे बढ़िया यही है। अच्छा, उससे बढ़िया है। कौन सा वाला खाद? ये जैविक खाद। अच्छा, हाँ, वो रासायनिक खाद जो है ना वो नहीं ठीक है। और ये तो वो ठीक नहीं है, वो नुकसान की चीज़ है। ये बहुत सुंदर चीज़ है। जैसे
कि खाद में ज़्यादा पैसा लगता है, आई में कम पैसा लगता है, ज़्यादा फायदा है। तो हमरा तो यही पसंद है। अपनी मिट्टी, अपना खाद, स्वस्थ मिट्टी, उत्तम स्वाद। तो जो किसान अपना खाद और कीटनाशक बनाएगा नहीं अपने से, वो जैविक खेती नहीं कर सकेगा। तो अभी भी हम लोग इस मंत्र को प्रचारित करते हैं कि बाजारों से जैविक कीटनाशक नहीं खरीदना है, अपने से बनाना है और जैविक खेती। एक तो ऑर्गेनिक खेती के लिए जो सरकार की योजना है वो प्रारंभ हो गया है और चालू वित्तीय वर्ष में हम जैविक कॉरिडोर जो हमारा जो बन गया है उस पर किसानों को हम अगले महीने से उनको हम सारी सुविधा उपलब्ध कराने जा रहे हैं, ताकि सब्जी की जो खेती होगी, अभी हम वेजिटेबल को प्राथमिकता दे रहे हैं। बिहार सब्जी के मामले में तीसरे स्थान पर जा करके है और उसकी काफ़ी ज़रूरत है। हम लोगों ने तय किया है बक्सर से लेकर भागलपुर तक गंगा किनारे के जो एरिया हैं और 1-2 ज़िले हैं जो नेशनल हाईवे जुड़े हुए हैं, उनको हमने जोड़ा है जा करके जैविक कॉरिडोर में। और अगले माह से उनको सारी सुविधा हम उपलब्ध कराना किसानों को प्रारंभ करेंगे और कैबिनेट में हमारा प्रस्ताव जा रहा है। और फिर उसके बाद 12 ज़िले को हम शामिल किया है और राज्य के हर ज़िले के एक गांव को हमने जैविक ग्राम बनाने का जो मॉडल बनाया है जा करके, उस हिसाब में हम आगे बढ़ रहे हैं और आशा करते हैं किसानों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है जा करके है।